राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया, जिसे सुनकर मेनका अत्यधिक दुखित हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मीना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्तर्षियों ने शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मेना के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मेना नाराज होकर कोप भवन में चली गई है। सप्तर्षियों ने अरुंधति को मेना के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मेना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मेना को समझाया। अंत गत्वा मेना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह करने को राजी हो गए। शिव पार्वती के विवाह की तैयारी सप्तर्षियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्त विधि से पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण एवं सजावट आदि कराई। इधर शिवजी के पास लग्न पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया। तदंतर सबके साथ नंदी आदि अपने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। शिव बारात का वर्णन। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ
पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व, मणिग्रीवादि यक्ष, देवराज, इंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते हैं ये तो शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव को परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुख टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे। गणों में से कितनों के तो मुंह नहीं थे तो बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उस समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्तोत्रों द्वारा प्रसन्न किया। उनकी बात सुनकर भगवान शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उस स्वरूप का दर्शन कर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। वहां उपस्थित सभी पुरवासिनियां भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गई। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। सप्तर्षियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्धत हुई। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए राजसोचित श्रृंगार पार्वती को विभूषित
किया। तत्पश्चात मेना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरजा को उत्तम पातिव्रत की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोकों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ विस्तार से दी गई है। इसके अनंतर भगवती शिवा की विदाई का मार्मिक वर्णन हुआ। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।